Hello dear students of 9th grade. Today I will discuss about the 4th chapter of history. So let us start with the 4th chapter. Name of the chapter is the Mauryan Empire. So आज हम जो है Mauryan Empire कौन थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. So firstly उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं. अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोकन एडिक्ट्स, सांची स्तूपा. पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, Chandragupta Maurya and Ashoka Dhama. So the first one is the Mauryas. The Maurya Empire was founded in the 4th century BC. Mauryan Empire जो है वो 4th century BC में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा फाउंड आउट किए गए थे. ही ऑर्गेनाइज्ड अ पावरफुल आर्मी. जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मी थी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ वास्ट एम्पायर. तो इसी वजह से उसने जो है अपना साम्राज्य था वो काफ़ी वास्ट एरिया में जो है उसका उस टाइम में था. ही ओवरथ्रू द नंडाज फ्रॉम मगधा एंड द ग्रीक सत्रैप्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड यूनिफाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर हिज सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. उसने जो है नॉर्थ वेस्ट एरिया में से लेकर साउथ एरिया में है जो सब कॉन्टिनेंट भी थे वो भी अपने अंडर जो है वो कर लिए थे. His successor Bindusara kept the Mauryan Empire intact and further extended its boundaries. The region of Bindusara's son Ashoka constitute one of the brightest period in the Indian history. जो हमारी इंडियन हिस्ट्री में है उसमें अशोका जो राजा था उसका बहुत ही नाम जो है वो फेमस है. आफ्टर द कलिंगा वार. वो क्यों फेमस था? क्योंकि कलिंगा वार के बाद अशोका डिवोटेड हिज लाइफ टू ह्यूमन वेलफेयर. लोगों की भलाई में ही जो है उसने कलिंगा वार के बाद अपनी जो लाइफ है वो डिवोट कर दी थी. He considered his subject as his children. He built many marvels in art and architecture, some of which have survived up to this day. So कौन कौन से sources हैं in this chapter we will discuss. Firstly है literary sources. अर्थशास्त्र of Kautilya. Of all the literary sources of the history of Mauryas, the most important source is अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य. अब कौटिल्य की द्वारा ही जो है वो अर्थशास्त्र राइट डाउन किया गया था. ऑल्सो नॉन एज द विष्णुगुप्ता एंड चाणक्य. चाणक्य का नाम जो है वो काफ़ी फेमस था. जो कौटिल्य है उसको चाणक्य भी बोलते थे और विष्णुगुप्ता भी. ही वॉज द एडवाइज़र एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता. वो क्या थे? चंद्रगुप्ता के एडवाइज़र थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे. अर्थशास्त्र वॉज रिटन इन संस्कृत. जो अर्थशास्त्र था दैट वॉज रिटन इन संस्कृत. इट इज़ ए कम्प्रिहेंसिव मैन्यूल दैट डील्स विद पॉलिटिक्स. इसमें इसी के आधार पर पॉलिटिक्स के साथ डील किया जाता था. रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते थे वो भी इसी पर बेस्ड हुआ करते थे. एंड अदर सच पोलिटिकल टॉपिक्स. दिस बुक वॉज डिस्कवर्ड इन 1909 and its English translation is now available. Next one is Indica. Megasthenes was the Greek ambassador. जो मेगास्थनीज था वो एक ग्रीक एम्बेसडर था एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के राज में. ही हैड बीन सेंट टू द कोर्ट बाय सेलिक्योस द ग्रीक रूलर. ग्रीक रूलर के द्वारा जो है उसे चंद्रगुप्त मौर्य के राज में भेजा गया था. ही रोड अ बुक नेम्ड इंडिका. उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका. वॉज कंटेन हिज इम्प्रेशन ऑफ व्हाट ही हियर्ड एंड सॉ ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया. उसने उस बुक में वो सारा कुछ लिखा था जो उस टाइम उसने ऑब्जर्व किया था, जैसे जो उसने सुना था या ड्यूरिंग से उसने जो भी देखा था. मैग्नेथीज ओरिजिनल इंडिका हैज़ बीन लॉस्ट. जो उसकी ओरिजिनल थी ना बुक वो लॉस्ट हो गई थी. बट इट्स फ्रेगमेंट स्टिल सर्वाइव इन द राइटिंग्स ऑफ लेटर ग्रीक ऑथर लाइक स्ट्रैबो, एरियंस एंड डियोड्रस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. एडिक्ट्स ऑफ अशोका. एन एडिक्ट इज अ डिक्री इशूड बाय द सोवरन. द एडिक्ट्स ऑफ अशोका फॉर्म द मोस्ट important source of Mauryan history. They are the oldest, best preserved and precisely dated record of India.
अब एडिक्ट्स ऑफ अशोका जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब एडिक्ट्स क्या थे? दीज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक, जो पत्थर होता है ना, स्टोन होता था, उसके ऊपर एक तरह से कोई लैंग्वेज जो है वो लिखी होती थी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर अशोका's एडिक्ट, ये जो है मटीरियल जो होता था दैट इज़ केप्ट एज ए रिकॉर्ड, ठीक है। सो these edicts are inscribed on rock and pillars throughout the country and include 14 major rock edicts, 7 pillars edicts and number of minor rock edicts. The inscriptions on these edicts provide a useful insight into the life and ideals of Ashoka in particular and about the history of the Mauryas in general. The most important event of Ashoka's reign was the conquest of Kalinga. कौन सा है इसमें? अब दोबारा हम वही बात पढ़ रहे हैं कि कलिंगा जो युद्ध हुआ था दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट था अशोका की लाइफ में। द इनक्रेडिबल सफरिंग एंड atrocities of the Kalinga war deeply touched Ashoka's conscience, and he made a solemn resolve not to take up arms any more. The war drum was silenced forever, and henceforth were heard only the echoes of Dhamagosha, the call to non-violence and universal peace. इस युद्ध के बाद जो अशोक राजा था उसने एक प्रॉमिस किया था कि वो अब कोई भी हथियार नहीं उठाएगा किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी जानवर के ऊपर। इन परसेंस ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस अशोका प्रोहिबिटेड किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेक्रीफाइस। आपको पता होगा कि मंदिरों में या किसी कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा जानवर जो है उनको जो है वो बलिदान के तौर पर मार दिया जाता था। इस तो जो है राजा था अशोका उसने इस बात का भी जो है वो इसका उल्लंघन किया था। advocated restraint in the number that had to be killed for consumption, protected some of the animals, and in general condemned cruel acts against animals. Reference to protection of animals is made in the rock edicts which state formally in the great refectory, the temple of the heaven beloved king Piyadasi. Daily were many 100,000 animal sacrifice. ये जो मंदिर का नाम दिया गया था है जो किंग पियादासी के नाम पर था, ठीक है। तो उस मंदिर में जो है वो 100,000 एनिमल्स जो है वो सेक्रीफाइस किए जाते थे फॉर द सेक ऑफ मीट फूड, मीट जो है जो वो खाने के तौर पर बनाने के लिए। सो इवन एट दिस डे वाइल दिस रिलीजियस एडिक्ट्स अंडर promulgation from the sacrifice of animal for the sake of food, some too are killed or one is killed, but now the joyful chorus resound again and again that henceforward not a single animal shall be put to death. आगे क्या है? सांची स्तूपा. A stupa is a semi-spherical solid dome-like structure made of unburnt bricks and stones. The Buddhist stupa has special significances. जिस स्तूपा जो है वो इसकी खासियत है वो काफ़ी ज़्यादा ये जो है महानता रखता है। Why? It represents the spiritual body of Buddha containing his relics such as hair, teeth और bones. इस स्तूपा में जो है बुद्धा थे उनके जो है हेयर, टीथ और जो बोन्स है वो रखी गई है। A casket containing these relics is placed at the base of the dome. The foundation of the Sanchi Stupa was laid by Ashoka. अशोका के द्वारा जो है जो सांची स्तूपा बनाया गया था, laid by Ashoka about 45 kilometer from Bhopal in Madhya Pradesh. There are 4 gateways in 4 directions. They have caved panels depicted events from the life of Buddha and some tales from Jataka stories. Buddha is represented by symbols like the peepal tree, lotus or a wheel. The pillars are surrounded by capitals which contain sculpture of lions. So student, we have read the chapter up to the page number 44. We will proceed further in our next assignment. Till then, thank you.